Hey everyone, this is Neha and welcome back to my channel, The English Class with Neha Juneja. And in today's video, we are going to learn how to attempt analytical paragraph easily. So basically in this video, we are going to learn some basic tips and tricks that will help each and every student while writing analytical paragraph. And first of all, we will discuss the strategies that we need to remember while writing analytical paragraph. And after that, there are certain elements, कुछ ऐसे elements जो analytical paragraph को लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. Then what tenses we should use while writing analytical paragraph. और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे एक्सप्रेशंस, मीन्स कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते समय हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए. So my lovely viewers, if you have not yet subscribed to my channel, do subscribe it and hit the bell icon right next to it for further notifications. Analytical paragraph. What is analytical paragraph? It's a written text based on the analysis of a data. It basically explains your thesis or arguments regarding a subject with evidences. Means कि ये एक ऐसा रिटन टेक्स्ट है जो कि बेस्ड होता है किसी एनालिसिस के ऊपर. जब हम किसी डेटा को गिवन, किसी चार्ट को, किसी रिपोर्ट को, किसी बार ग्राफ को, जब हम किसी मैप को हम एलैबोरेट करते हैं, उसकी एनालिसिस को हम लिखते हैं, उसके बारे में डिटेल में जब हम बताते हैं, तो वो ऐसा टेक्स्ट एनालिटिकल पैराग्राफ कहलाता है. और ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स या आपके जो भी थीसिस हैं, जो आपके नोट्स हैं, जो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, वो भी एविडेंसेस के साथ. इन अदर वर्ड्स, an analytical paragraph does not just describe the data but also points out some specific parts from it to justify your statement. Means किसी भी डेटा की डिटेल नहीं है बल्कि ये पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिकली कुछ ऐसे पार्ट्स को जो जिनको आप जस्टिफाई करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज. दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ. ये सब पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए. सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है, वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. वी हैव टू रीड द डेटा वेरी केयरफुली. देन वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक क्या है, किस चीज़ के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में इसमें बात हो रही है. नंबर 3, केयरफुली स्टडी द ट्रेंड्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन फॉर एनालिसिस. एनालिसिस के लिए जो भी ट्रेंड्स दिए गए हैं, जो भी फिगर्स दी गई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डेटा में हमें दी गई है एनालिसिस के लिए, हमें उसे बड़े ध्यान से पढ़ना है. क्या ट्रेंड्स, कि क्या किसी चीज़ के इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में बात की जा रही है या कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है. फिगर्स कैसी हैं, फिगर्स के बारे में हमें बताना है. क्या कोई दो फिगर्स जिनके बीच में हमें कंपैरिजन बताना है, या कुछ ऐसी फिगर्स जो कांस्टेंट चल रही हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है. फिर है गिव अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. हमें अपने पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत अच्छे से देनी है. मीन्स कि इंट्रोडक्शन, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में से ही हम इंट्रोडक्शन को लिख लेते हैं थोड़े से वोकैब, थोड़े से नए वर्ड्स को यूज़ करके. और कंक्लूजन कैसी होती है, उसी पैराग्राफ को एक नए तरीके से लिख देना, उसी पैराग्राफ के बारे में कुछ थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके लिख देना, कंक्लूजन हो जाता है. एंड देन ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करना है और हमें एक ही वर्ड को भी बार बार रिपीट नहीं करना है. एक तरह से मोनोटोनस हो जाता है पैराग्राफ. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन एलिमेंट्स. मेन एलिमेंट्स क्या हैं? नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस. मेक अ क्लियर स्टेटमेंट और गिव अ टाइटल टू योर पैरा. उससे हमें ये पता चलता है कि लाइक व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग और व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट अबाउट द पैराग्राफ. उसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, किस डेटा के बारे में बात करने वाले हैं. तो हमें एक क्लियर टॉपिक स्टेटमेंट या फिर एक प्रॉपर टाइटल देना है अपने पैराग्राफ को. देन एविडेंस. यूज द फिगर्स or the textual information to justify your argument.
उसमें कौन से ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं, कौन सी फिगर्स दी हुई हैं, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम जब उसे डिटेल में बता रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट को, उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकती हैं. देन एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन योर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा इन डिटेल. आपको वो डेटा पढ़ करके, इंफॉर्मेशन पढ़ करके, रिपोर्ट पढ़ करके या मैप पढ़ करके क्या समझ में आया, उन्हें अच्छे से वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. देन कंक्लूजन. एंड द पैराग्राफ विद रीराइटिंग योर आर्ग्यूमेंट इन अ न्यू वे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेंसेस while writing analytical paragraph. बेसिकली कुछ ऐसे टेंसेस की बात हम यहाँ करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वाइजली ये सोचना है जब भी डेटा आपके पास आता है तो आपको एक बार ये ज़रूर सोचना है कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, या हम यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं. उस चीज़ को माइंड में रखते हुए कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इन टेंसेस का यूज़ करेंगे. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ or have plus third form of verb. The number of events has risen sharply. Example has been given here. Then we have simple past tense. In simple past tense we use second form of verb. So for example, fewer cases of robbery were reported. The sales rose up to 30%. Then we have will plus base form of verb. For example, at this rate, the population will touch 3.5 billion mark by 2022. और अब हम बात करने वाले हैं vocabulary, कुछ ऐसे phrases, कुछ ऐसे expressions जिनको अगर हम थोड़ा सा माइंड में रख के चलें तो कोई भी डेटा आ जाए, किसी भी तरह का बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, या कोई चार्ट हो, कोई मैप हो, या कोई रिपोर्ट हो, इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर एवरीवन टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ. बिकॉज अगर हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, हमारे पास वोकैबुलरी ही नहीं है, देन इट्स नॉट ईजी टू राइट. सो टू रिपोर्ट एंड इंक्रीज, अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड बताना है, अगर आपको किसी चीज़ में इंक्रीज बताना है या किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है या कोई ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, देन वी विल यूज दीज phrases. For example, has risen, has increased or gone up. Or we can use has experienced, seen a rise or an increase, or has shown or registered a rise. Then we can use has reached a maximum of. Next we have to report a decrease. किसी चीज़ में कोई कमी आ रही है या कोई ट्रेंड फॉल हो रहा है, so we can use these phrases like has fallen or gone down or come down to. So we can use in a particular sentence. Then has dropped from this to this. कोई भी डेटा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. Has experienced or has shown a fall or has registered a decline in. Then we can use has hit or has touched or has reached its lowest minimum level, or has hit the minimum level, has touched the minimum level or minimum point. So in this way we can use different words to show or to express our analysis. Because अगर हम बार बार एक ही word use करेंगे, then it will create a monotony in the paragraph. Then we have to report differences. अगर हमें comparisons दिखाने हैं, like this thing is better than that thing, or more than double, or half as much, or we can say that like this thing is 3 times more better than that, or as much as, or many times over, or many times more, or many times less. So in this way we can show different differences. Next we have to report comparisons and contrasts. कई बार हमें ऐसी 2 चीज़ें या 2 ट्रेंड्स या 2 फिगर्स या 3 फिगर्स या 4 फिगर्स दी होती हैं जिनमें हमें कंपैरिजन्स शो करने होते हैं या कंट्रास्ट दिखाने होते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल, एज कंपेयर टू, इन शार्प कंट्रास्ट टू, और इन शार्प कंट्रास्ट विद, और इज़ कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल विद, और
compares well with or contrasts with. Next we have to report some similarity. For example, is the same as, like this thing is the same as that thing, or it is similar to, or it is, or these things are comparable with, or can be grouped together, or can be classified together, or can be clubbed with. कई बार ऐसा होता है कि कुछ दो ट्रेंड्स हमें सिमिलर लग रहे होते हैं और एक ट्रेंड हमें थोड़ा अलग लग रहा होता है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन दो या तीन चीज़ों को जो एक जैसी लग रही है उन्हें एक्सप्लेन करने की जगह, अलग अलग एक्सप्लेन करने की जगह हम लोग ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि लाइक दीज थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर. Next we can use show similarity, or these trends show similarities. Next we have there are striking similarities between dash and dash thing. So in this way we can show similarities. Next is to report constancy or no change. Sometimes there is no change, some things are static. So how can we express them? Has been registered, or has been experienced, or shown no change. Or we can use has remained constant, or has remained unchanged, or has remained the same. So my lovely viewers, you can use these vocabularies, or you can use these phrases or expressions, and you can make your analytical paragraph more impressive. And another 2 videos on analytical paragraph with the examples of line graph and pie chart, their link has been given in the description. Thanks for watching.